अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी ऐसी अशिया हैं जो खाली पेट इस्तेमाल की जाएँ तो नुकसानदेह साबित होती हैं। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो एक फ्रूट है जो कि हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, केले का इस्तेमाल। केले का इस्तेमाल अगर खाली पेट किया जाए तो पोटेशियम मैग्नीशियम का एक इम्बैलेंस बनता है जो कि दिल के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए नुकसानदेह है। सो खाली पेट केले का इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है दही। दही बेसिकली हेल्दी बैक्टीरिया का एक बहुत अच्छा सोर्स है। दही का हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमारी गट के अंदर ये हेल्दी बैक्टीरिया प्रोवाइड करता है जो कि डाइजेशन के लिए, जो कि हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। अब होगा क्या, जब आप खाली पेट दही का इस्तेमाल करेंगे तो जो मैदे के अंदर, जो हमारे स्टमक के अंदर एसिड बना हुआ है वो इस हेल्दी बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगा। इस बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी उस स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से जो कि हमारे मैदे के अंदर मौजूद है, और हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें नुकसान भी नहीं हुआ लेकिन हमें फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो डाइजेशन को लेके, हाजमे को लेके जो दही की अफादियत थी वो सारी की सारी ज़ाया हो जाती है अगर आप दही का इस्तेमाल खाली पेट करते हैं। तीसरी चीज़ आती है सिट्रिक फ्रूट्स। सिट्रिक फ्रूट्स में हमारे पास सबसे ऊपर सहरे फहरिस्त जो आते हैं वो आते हैं किन्नू, मौसमी वगैरह। सबको बहुत अच्छा लगता है उठते साथ ही किन्नू, मौसमी वगैरह का जूस पी लेना, लेकिन उसका नुकसान क्या होता है कि ये एसिड्स हैं। उठते साथ ही खाली पेट मैदे को इतना एसिड दे देना नुकसानदेह साबित होता है। अल्सर की वजह बन सकता है, मैदे में तेज़ाबियत की, जलन की, गैस्ट्रिक इशूज़ की वजह बन सकता है। सो अगर आपने सिट्रिक फ्रूट्स का इस्तेमाल करना भी है तो आप इसको स्नैक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी नाश्ते के कोई 2-3 घंटे बाद या दोपहर के खाने के कोई 2-3 घंटे बाद या इवन मील के साथ इस्तेमाल कर लें। लेकिन इसको खाली पेट अगर आप, और स्पेशली इसका जूस बना कि अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये मैदे के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगली चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है टोमेटोज़, यानी कि टमाटर का इस्तेमाल। वो भी अगर आप खाली पेट करते हैं तो वही बात, इसके अंदर भी एसिड है, ये हमारी जो स्टमक की लाइनिंग है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, अल्सर की वजह बन सकता है। अगली चीज़ जो कि सब ख़वातीन की बहुत फेवरेट है, बेड टी। उठते साथ ही चाय का इस्तेमाल, कॉफ़ी का इस्तेमाल, ग्रीन टी का इस्तेमाल। पता नहीं क्यों आंखें ही नहीं खुल रही होती, भाई हमें तो बेड पे नाश्ता चाहिए। उठते साथ ही अगर आप खाली पेट चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ये कैफ़ीन का बहुत अच्छा सोर्स है। तीनों चीज़ें कैफ़ीन का बहुत अच्छा सोर्स हैं। उठते साथ ही खाली पेट एक ऐसा मैदा जिसके अंदर सिर्फ एसिड भरा हुआ है, उसको आप इतनी कैफ़ीन दे देंगे तो वो फ़ायदेमंद कैसे साबित हो सकती है। ऑल्दो हम उसमें दूध डालते हैं चाय के अंदर, हम बड़े लवाजमात के साथ इलायची चाय वगैरह बना के लेते हैं, लेकिन जो उसके अंदर मौजूद कैफ़ीन है अगर आप खाली पेट अपने मैदे को देंगे तो वो तेज़ाबियत की वजह बनेगी, अल्सर की बहुत बड़ी वजह बन सकती है और इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकती है। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उठते साथ ही अगर हम लेते हैं तो बॉडी को किक स्टार्ट देंगी। सिट्रिक फ्रूट्स के अलावा, बनानास के अलावा जितने हमारे पास दूसरे फ्रूट आ जाते हैं, जैसे वाटरमेलन जो है, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह, ये बहुत अच्छा सोर्स है अगर आप उठते साथ ही ले लेते हैं। ये जो बेरीज़ हैं हमारे पास, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रेस्पबेरी वगैरह या वाटरमेलन वगैरह, ये बॉडी को एक किक स्टार्ट देते हैं। जो ख़वातीन वेट लॉस की कोशिश कर रही हैं, जो मर्द हज़रात वेट लॉस की कोशिश कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छे हैं। एक किक स्टार्ट अगर बॉडी को मिल जाता है तो सारे मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट मिलता है, आपका जो मैदा है वो खाली भी नहीं रहता और डाइजेशन भी अच्छे तरीके से शुरू हो जाती है। अगली चीज़ जो बॉडी को आप उठते साथ ही दे सकते हैं वो है ओट्स, यानी जई का दलिया। जई का दलिया भी डाइजेशन को स्टार्ट करता है, बॉडी को प्रिपेयर करता है डाइजेशन के लिए। सो डाइजेशन के लिए अगर हम देखें तो जई का दलिया जो है वो बहुत अच्छा आप उठते साथ ही दे सकते हैं। उससे अगली चीज़ आती है हनी। अगर वेट लॉस को बहुत ज़्यादा आपका कंसर्न नहीं है तो आप हनी का इस्तेमाल उठते साथ ही कर सकते हैं। देखिए, आप 8 घंटे 10 घंटे तकरीबन भूखे हैं, उठते साथ ही अगर बॉडी को अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी देंगे, हनी बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, इंस्टेंट एनर्जी देता है बॉडी को। अगर आप उठते साथ ही बॉडी को इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दे देंगे तो पूरा दिन जो है वो आपका अच्छा गुजरेगा। नेक्स्ट चीज़ आती है अंडे का इस्तेमाल। नाश्ते में अंडे मेरी फेवरेट चीज़ है, मैं अपने सारे क्लाइंट्स को भी दे रही होती हूँ। सो बहरहाल अगर आप उठते साथ ही अंडे का इस्तेमाल करते हैं, एक तो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, विटामिन B12 का बहुत अच्छा सोर्स है, आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। फीलिंग ऑफ फुलनेस से मुराद ये है कि पूरा दिन जो हम इधर उधर से चीज़ें खा रहे होते हैं ना, जो हमें पूरा दिन हमारा अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि जी नाश्ता बहुत अच्छा नहीं किया हमने, आपको भरा भरा फील कराता है, आपको ऐसे लगता है हमने बहुत खाया हुआ है, जिसकी वजह से आप इधर उधर से चीज़ें जो है वो नहीं खाते, आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी देता है। और सबसे बढ़कर ये कि ये न्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। मतलब हम लोग बायोटिन इधर उधर से सप्लीमेंट्स लेकर खा रहे होते हैं, बायोटिन अंडे के अंदर मौजूद है, हम विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, हम आयरन के सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हम लेकर खा रहे होते हैं।
अंडा उसका बहुत अच्छा सोर्स है। एंड अगेन आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, आपकी बॉडी को एक अच्छा स्टार्ट देता है। तो अगर आप उठ के नाश्ते में अंडे का इस्तेमाल करते हैं, ये इंतहाई फ़ायदेमंद बॉडी के लिए साबित हो सकता है। दूध दही का इस्तेमाल, दही मैंने आपको बता दिया आप इस्तेमाल ना करें। दूध का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा भी नहीं देगा और बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं देगा। नुकसान इन अ सेंस कि वो आपको गैस की वजह बन सकता है उठते साथ ही। अगर आप दही का इस्तेमाल तो मैंने बता दिया, दूध का इस्तेमाल करते हैं तो वो गैस की वजह बन सकता है। लेकिन अगर आप गैस का मसला नहीं है तो आप उठते साथ ही दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। शुक्रिया बहुत बहुत।